सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, वह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडव पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी योगों की पूर्ति हो जाती है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलंकापुरी नाम की नगरी में राज्य किया करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामनावश होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गया और उसे समय का पता ही नहीं चला। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई और अभी तक उसकी पूजा नहीं हुई थी, तो वह क्रोधित हो गया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया और वह कहाँ है और क्या कर रहा है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया, तब राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपने स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाया और हेममाली कांपता हुआ आया, राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ अपने आप फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों को भी देव भगवान